अनादिकालीन संसार में परिभ्रमण करने वाला संसारी जीव कर्म के कारण दुखी रहता है और कर्म की निर्जरा करने वाला धर्म बताया जा रहा है, क्योंकि दुख आता नहीं, दुख को हम बुलाते हैं। कर्म हम करते हैं और दुख को निमंत्रण देते हैं। इसलिए समद्भद्र आचार्य कहते हैं कि इस दुखों से उठाने वाला संसार में एक धर्म ही एक ऐसी वस्तु है कि पतित से पतित आत्मा को भी पावन बना सकता है। और इसी को लेके सम्यक दर्शन प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन में 8 अंगों का वर्णन और उस 8 अंगों में प्रसिद्ध जो जो हुए हैं उनकी कहानियाँ हम पढ़ के सुन के आए हैं। और उसके बाद बताए थे अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार रूपी इस वृक्ष का उच्छेद नहीं कर सकता। जिस तरह शरीर में पूर्ण अंगों की जरूरत है, उसी तरह सम्यक दर्शन के लिए 8 अंगों की पूर्णता में ही सम्यक दर्शन का उदय होता है और वह आत्म स्वातंत्र का एक साधक बन जाता है। इसलिए हमारा दर्शन तभी अपने ध्येय तक पहुंचने में सफल होगा जब हम उसके बारे में 8 अंगों में को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे। यहाँ तक विषय हो गया था। अब 4था श्लोक का दूसरी लाइन, त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। तो 3 मूढ़ता नहीं बताते हुए पहला 8 अंगों को बताकर आए हैं। अब सम्यक दर्शन संसार का उच्छेद का कारण होता है, ये बताने के लिए कहा जाता है 22 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। मूढ़ता का विषय, हम लोगों की कहाँ कहाँ मूढ़ता रहती है उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि कोई भी कार्य देखा देखी नहीं किया जाता, परीक्षा रूपी नेत्रों से देखकर मिथ्यात्व को छोड़कर समीचीन धर्म को स्वीकार करने के लिए पहला मूढ़ता का त्याग होना चाहिए। और जो व्यक्ति अज्ञानी इस मूढ़ता को स्वीकार करता है, याद रखना, जो व्यक्ति अज्ञानी इस मूढ़ता को स्वीकार करता है वह जीवित रहने के लिए विष खाता है। क्या कहता है वो? मुझे जीवित रहना है, ऐसे कह के क्या करता है?
विष को खाता है अथवा सुखी रहने के लिए अपने प्राणों का घात करता है। मुझे सुखी होना है कहता है और प्राणों का घात कर देता है। और ये भी याद रखना, इस भव में हम दुख को सहन कर सकते हैं, लेकिन मूढ़ता करने से अनेक भवों के दुखों का बीज बोते हैं। ये दुख हम सहन कर सकते, लेकिन अज्ञान के कारण हम मूढ़ता करेंगे तो कई भवों के लिए दुखों के बीज बोएंगे। इसलिए आचार्य प्रारंभ करते हैं कि मूढ़ता शब्द ही बताता है कि परमार्थहीन प्रवृत्ति को मूढ़ता कहते हैं। वो क्रिया करने के बाद कुछ परमार्थ नहीं होता, तो परमार्थहीन प्रवृत्ति या लौकिक कार्य, धार्मिक कार्य समझना ही मूढ़ता है। बहुत अच्छी व्याख्या है मूढ़ता की। क्या बताया? लौकिक कार्य, धार्मिक कार्य समझना, ये क्या है? मूढ़ता है। और ऐसी मूढ़ता का पहला श्लोक बताया जा रहा है कि लोक मूढ़ता। और इस लोक मूढ़ता में हम बाहर देखते हैं कि क्या क्या लोग करते हैं, उसी के लिए समद्भद्राचार्य बताते हैं। आपका सागर स्नान मोचयः सिकताश्मणा गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। हाँ, लोग क्या क्या करते हैं? आपका सागर स्नान, धर्म समझ के नदी गंगा आदि में क्या करते? स्नान करते हैं। सिकताश्मणा, वालों और पत्थरों का ढेर लगाते हैं। गिरिपात, पर्वत से गिरना। अग्निपात, अग्नि में गिरना पड़ना, ये लोक मूढ़ता कही जाती है। अंधश्रद्धालु होकर प्रयोजन का विचार किए बिना, कौन सी श्रद्धा रहती है? अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धालु होकर प्रयोजन का विचार किए बिना लौकिक कार्य मूढ़ता, जैसे गंगा स्नानात् मुक्ति। गंगा में जाकर स्नान करो तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। या गंगा में एक बार जाकर डुबकी लगाओ, सब पाप धुल जाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, ये सब लोक मूढ़ता में आता है। क्योंकि शरीर का प्रक्षालन करने का कारण ये होता है कि बाहर मल धोने के लिए होता है, लेकिन संसारी क्या मानता है कि जाकर पानी में जाने से शरीर की शुद्धि होती है,
लेकिन मूढ़ता के कारण आत्मा की शुद्धि मानता है। पाप धोना है तो पाप का संबंध कर्म का बंध हुआ, पाप कर्म। अब वो शरीर को कर्म चिपके है क्या आत्मा को चिपके है? तो वो कर्म बंध को प्राप्त हुए है आत्मा के साथ, और इसीलिए गंगा के स्नान करने से पाप धो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि कर्म का संबंध आत्मा से है, और आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। और जिस तक जल पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि जल सिर्फ शरीर तक पहुंचता है, आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। तो ये बता के और पत्थरों का ढेर लगाना, कहीं पहाड़ चढ़ते चढ़ते जो पगडंडी होती है ना, तो बार बार पत्थर लगते हैं, कोई व्यक्ति साइड में रखता है, तो ऐसे देखते देखते सब लोग पत्थर एक जगह रखते रखते क्या होता है, पूरा ढेर हो जाता है। और बाद में कोई थोड़ा सा उसको एक दो फूल उस पर फेंक दिया तो क्या होने लग जाता है? देव बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये पत्थरों का ढेर करना और इसके द्वारा परोपकार मानना, यानी ये करने से, ढेर लगाने से व्यक्ति मानता है कि स्वर्ग मिलता है। क्योंकि नदी के किनारे पर देख लेना, जाकर लोग क्या करते? ढेर लगाते हैं, थोड़ा सा उसको पूजते भी है, लेकिन इसमें कितनी अज्ञानता है। ये किसी ऋषि का हमने पढ़ा था, ये लोग कब से शुरू किए कि नदी के किनारे ढेर लगाने का। वाल्मीकि ऋषि का किसका आता है कि वे संध्या स्नान के लिए सुबह सुबह क्या करते थे? स्नान के लिए जाते थे। तो जाते समय उनका पीतल का कमंडल रहता है, तो उन्होंने देखा, सोचा कि अपने को आज ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ रखेंगे तो कोई उठा कर ले जाएंगे, तो रेत थोड़ा सा इधर उधर निकाल के कमंडल रख देते हैं और रेत का ढेर करते। कमंडल रखते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ढेर करते हुए एक व्यक्ति ने देखा, और वो ऋषि चले गए पानी में पूजन करने के लिए। तब तक एक व्यक्ति ने बाकी के लोग आ गए स्नान के लिए, उन्होंने कहा देखो आज ऋषि ने वो ऐसा ढेर किया है, लगता है ये करने से स्वर्ग मिलता है। तो बस लौटने से पहले इतने ढेर हो गए, अब उनका कमंडल कहाँ है? सबको उनको चिंता लगी, क्या हो गया? 50-60 क्या बन गए? ढेर बन गए। लगता है तब से ही ये क्या हो गया? देखा देखी, इसको क्या बोलते? देखा देखी। क्यों किया जाता है ये अपने को पता नहीं, लेकिन बस अपने को करना है। और ये लोक मूढ़ता मानी जाती है। और अग्नि क्या करना? पर्वत से गिरना। पर्वत से गिरने से क्या होता है? स्वर्ग मिलता है। ऐसी मान्यता अभी भी कई समाजों में रहती है। और अग्नि में गिरना समय पर, यानी अग्नि में गिरने से स्वर्ग मिलता है। ये सब मूढ़ता पहले चलती थी। और जैसे सती की चाल भी चलती थी पहला, क्या हो जाता था? पति का मरण होने के बाद अगर वह जवान रहती है तो क्या करती थी? उसी के साथ, जैसे हमने अभी चंदेरी में देखकर आया, हजारों की महिलाएं
क्या हो गई, सती जैसे राजा मरने के बाद सब उसमें चली गई। तो उसका शिलालेख भी वहाँ बनाया है। तो ये बाद में हमारे आचार्यों ने पहले से इसको लोक मूढ़ता में बताया, लेकिन इतिहास में बाद में आता है राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया, इसको सती की चाल बंद करवाया। यानी जो सती होती थी उनको अग्नि में प्रवेश करने के लिए मना किया। तो ऐसे यह जो मूढ़ता है, और इस मूढ़ता के कारण ही कार्य होता है, क्योंकि गीता में बताया है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैन माम क्लेदयन्ति शोषयन्ति वाव। यानी यह जल से भीगता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, और सूखने से हवा से सूखता नहीं, ऐसी आत्मा है, ऐसे गीता में लिखा है। इसलिए हमें सावधान होना है कि इस मूढ़ता से बहुत लोग बचे हैं। हम तो जैन लोग हैं, हमारे यहाँ इस मूढ़ता से कोई संबंध नहीं। अन्य समाज में ऐसी ऐसी पूजा होती है, जैसे शीतलाष्टमी आती है ना, शीतलाष्टमी उत्तर प्रदेश में होता है। लगता है कि कुम्हार का चाक होता है ना, कुम्हार के चाक, उसको पूजा करने के लिए जाते हैं महिलाएं, शीतलाष्टमी को जाते हैं। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने इस बात को बहुत अच्छा बताया है, कैसी मूढ़ता है। तो सेठानी जा रही थी, तो सेठ जी कहते कहाँ जा रहे, वो कुमार के यहाँ जा रहे, वो चक्र की पूजा करने के लिए। तो कहते वहाँ गधा रहता है ना, 1-2-3 बाल लाना उसके। तो ठीक है कहती, पूजन हो जाता है। और सेठानी अकेले कभी नहीं जाती, 8-10 साथ में होते हो तो सेठानी कहेंगे उनको। तो सब महिलाएं जाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। पूजा होने के बाद वो सेठानी देखती गधा सामने उस साइड में खड़ा था, जाकर 2-3 बाल लेके उस पूजन के थाली में रख के आ जाती हैं। आने के बाद सेठ जी पूछते हैं काम हुआ क्या, हाँ लाए हमने, किसी ने देखा नहीं ना, हाँ बहुत महिला ने देखा। तो क्या किया कि प्रत्येक महिला ने उसको, उस गधे को बोड़का ही कर दिया पूरा बाल। कौन कौन आए थे, सेठ जी ने पूछा। ये पड़ोस वाले आए थे, सब पूछ के आ जाओ आपने बाल क्यों लिया, सबको पूछती है जाके सेठानी। कहते आपने लिया इसलिए हमने लिया, देखा देखी इसको कहते हैं। तो ये ज्ञान सागर महाराज जी बताते हैं कि क्रिया व्यक्ति करता है, लेकिन क्यों किया जाता है इसका ज्ञान नहीं होता। एक ने किया इसलिए सब ने किया। तो वो सेठानी कहती है अब वो तो गधा, सब उसके बाल ये हुआ, पहले ये बताइए किस लिए बताया था आपने ये। तो कहते जो क्या चमकुड़ी होती है ना, चमकुड़ी क्या चमकी होता है ना, उसको क्या किया जाता है कि वो गधे के जो बाल होते हैं ना, उससे शर्त से बांधना और उसको खींचना, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। आपने इस नहीं तो आप अगर गधा देखेंगे तो क्या होता है, ये ऐसे बांध के ऐसे अंदर से उसको क्या करना, अच्छे से करना, उसको खींचना, तो वो क्या जाता है, निकल जाता है। इसके लिए सेठ ने मंगवाया था। तो ये उदाहरण दे के आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं कि अंधश्रद्धा ही भौतिक हमारी गुलामगिरी है, हमारी बुद्धि की गुलामगिरी। किसके कारण, ये
अंधश्रद्धा के कारण और इसी के कारण ये गुलामगिरी से मुक्त अगर हमें होना है तो धर्म का ध्येय क्या है, क्रिया क्यों किया जाता है, इसके बारे में अपने को अच्छे से ज्ञान करके लेना है। और ऐसे करेंगे तो ये नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अगर हम कहेंगे तो नदी में रहने वाली मछलियाँ क्या हो जाएगी, पहला निष्पाप हो जाएगी, पाप से रहित हो जाएगी। तो इसीलिए ये बात बता के, लोक मूढ़ता को बता के आचार्य बताते। और ये भी याद रखना कि श्राद्ध की बात भी बहुत चलती है समाज में। उस दिन लोग, जो व्यक्ति मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए तृप्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए कुछ परंपरा चलती है। कुछ वस्तु चढ़ाना, कुछ उनके नाम पर ऐसी कुछ वस्तु चढ़ाना कि उनको शांति मिल जाए। तो साधुवाद मंजरी का अपना एक शास्त्र है, उसमें बताया है कि यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों को तृप्ति का कारण होता है तो दीपक बुझ जाने पर भी तेल के बिना भी ज्योति संवर्धन को प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो हमसे उनका कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता क्योंकि उस जीव को अपनी गति के कर्म के अनुसार दूसरी जगह जाकर जन्म लेना ही पड़ता है। और कई लोग पुत्र द्वारा, कोई लोग क्या करते, उनके नाम पर दान करते हैं और दान करके हम समझ लेते हैं कि उनकी दुर्गति न हो जाए, इसलिए हम, और देख लेना कोई भी व्यक्ति मर जाए, कैसा भी व्यसनी मर जाए, धर्मात्मा बन जाए, कोई बन जाए, सबके लिए स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी कोई नहीं लिखता। लिखता है क्या कोई? कैलाशवासी, स्वर्गवासी लिखते हैं। तो भाव संग्रह में आया है, पुत्र के द्वारा दिए हुए दान से अगर पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो पुत्र के द्वारा किए हुए पाप से वे दुर्गति को भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि पुत्र ने क्या किया, दान दे दिया उनके नाम पर, और क्या हो जाए, भावना भाई उन्होंने इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अगर पुत्र के द्वारा दान देने से पूर्वजों को स्वर्ग मिलता है तो पुत्र के द्वारा हुए एक पाप भी क्या होना चाहिए, उनके दुर्गति का कारण बनना चाहिए, नहीं होता। इसलिए याद रखेंगे कि कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार संसार का रंगमंच वही रहेगा। जिस तरह कलाकार पर्दे के पीछे जाकर ड्रेस चेंज कर देता है और प्रत्येक समय अलग अलग रूप को धारण करता है, लेकिन व्यक्ति तो वही होता है। उसी तरह प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार ऊपर का ड्रेस चेंज, कोई नारकी बनता है, कोई देव बनता है, कोई तिर्यंच पशु पक्षी बनता है, कोई मनुष्य से मनुष्य बनता है। तो इसीलिए श्राद्ध शब्द को लेके हुए आचार्य महाराज जी एक बार बता रहे थे, कई लोग कहते कि हर साल हमारे उनके याद आती है। तो आचार्य महाराज ने कहा था श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना, श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द बना। याद आते तो क्या करना कि हर साल उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे उस गुणों को ग्रहण करना, और बुरे जितने अपने पास
आदतें हैं वो सब क्या करना, छोड़ना, यही श्राद्ध माना जाता है। और परंपरा परिवार की अच्छी चले, संस्कार अच्छे बने। जो पूजन नहीं करते वो पूजन शुरू करेंगे, अभिषेक शुरू करेंगे, या स्वाध्याय शुरू करेंगे, जाप शुरू करेंगे, और व्यसन आदि हो तो त्याग करेंगे। इतना भी किया तो ये सच्चा श्राद्ध माना जाता है। और इसीलिए गंगा में स्नान करना, ये गंगा स्नानात मुक्ति मानना, ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, ये परमार्थहीन प्रवृत्तियां हैं। और कई लोग पैसे भी फेंकते हैं। कहाँ? गंगा नदी आ गई, पैसे सब नदी नर्मदा में फेंकते जाते। तो हमारे अर्थव्यवस्था आपने बिगाड़ दिया। आपने जो फेंका वित्त पैसा, वो सदा के लिए चला गया। तो ऐसे कितना पैसा ये नदियों में आदि फेंका जाता है। ये किसी व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति को देंगे तो चलन में इधर उधर रहेगा, लेकिन वहाँ फेंका हुआ चला जाएगा। ऐसे कितने करोड़ों रुपए ऐसे जाते होंगे। तो ये भी मूढ़ता में आता है। मूढ़ता ने मूर्खता, क्या है ये? मूर्खता माना जाता है। और इसीलिए ये बात बता के आचार्य कहते हैं, अगर चित्त समाधि करते समय ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है, सत्य भाषण से मुख की शुद्धि होती है, और ब्रह्मचर्य आदि से शरीर की शुद्धि होती है। सिर्फ ये बाहर के स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि मानी जाती है, इसमें अपना कल्याण नहीं होता। क्योंकि दशलक्षण में उत्तम शौच धर्म में बताकर आए थे कि 5 प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मंत्र स्नानम, जप स्नानम, तप स्नानम तथैव च शील स्नानम, जल स्नानम, पंच स्नानम विकल्पते। 5 प्रकार के स्नान होते हैं। एक मंत्र स्नान होता है, दूसरा जप स्नान होता है, तीसरा तप स्नान होता है, और चौथा शील स्नान, और 5वां जल स्नान। तो पहले के जो 4 स्नान हैं ये आत्मा के उद्धार करने वाले हैं। तो मंत्र का जाप करने से क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ बताया था। मंत्र मन की रक्षा करता है। किससे? पापों से, कषायों से मन की जो रक्षा करता है उसको मंत्र बोलते हैं। हम राम नाम, नमोकार मंत्र, महान पुरुषों के जाप करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और जप स्नान, ज और प, जन्म का विच्छेद, पाप का नाश जिससे होता है उसको जप बोलते हैं। और ऐसे तप स्नान, तप करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। और इसी के कारण अनादिकाल के कर्म भी हम क्या कर सकते? जैसे अग्नि के द्वारा वस्तु पूर्ण जल जाती है, उसी तरह ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा तप करते हुए हम भी कर्मों की निर्जरा कर सकते। और शील स्नान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, ब्रह्मचर्य ये भी बड़ा स्नान माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य सदा शुचि, ब्रह्मचर्य जो लोग होते हैं सदा पवित्र रहते हैं। क्योंकि अब्रह्म ही शरीर को मलिन कर देता है। और ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले व्यक्ति सदा क्या होते? पवित्र ही रहते हैं। क्योंकि शील
एक ऐसी वस्तु है, इसी के कारण व्यक्ति अपनी कर्मों की निर्जरा करता रहता है और संसार में दुख का कारण ही अब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के दिन हमने इस विषय को बताया है और इसीलिए ये ब्रह्मचर्य व्रत इतना महान व्रत है। उस दिन एक विषय मेरा छूट गया था, मैं वो बताना चाहता हूँ कि बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा में एक रामायण है। जब रावण सीता जी के पास बार बार जाते थे, लेकिन सीता अपने अडिग थी, पतिव्रता थी, तो एक दिन एक व्यक्ति रावण को कहता है, आप ऐसे कर लीजिए ना, आपके पास बहुरूपनी विद्या है, आप रामचंद्र जी बन के जाना। क्या क्या बन के जाना? रामचंद्र जी बन के जाना। तो सीता को मालूम है ही नहीं, काम हो जाएगा। तब रावण ने बताया, मैं एक बार रामचंद्र जी का रूप बहुरूपनी विद्या के द्वारा रामचंद्र जी बना और मन की वासना निकल ही गई। ये उस दिन विषय रह गया था, बाद में स्मरण में आ गया, क्योंकि हनुमान नाटक का एक प्रसंग बताया, उसके बाद ये बताना था, लेकिन आगे का विषय ज़्यादा था, इसलिए यानी ये जब हम पढ़ते हैं, यानी रामचंद्र जी का रूप भी धारण किया रावण ने, धारण करते ही मन की वासना चली गई। सिर्फ रूप को धारण करने के बाद ये स्थिति है, तो स्वरूप को प्राप्त करने के बाद क्या होगा? तो इसीलिए जीवन में शील का महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि मुझे और 1 घंटा उसके चाहिए था, लेकिन जितना है उतना हो गया। तो इस तरह 4 स्नान बताए, मंत्र, जप, तप और शील, ये आत्मा के उद्धार करने वाले हैं। और 5वां स्नान कौन सा? जल स्नान। सिर्फ जल शरीर को साफ करने के लिए कार्यकारी होता है, आत्मा की शुद्धि इसके द्वारा नहीं होती। तो भी हमारा कहना है, आप लोग हर रोज आप लोग स्नान करते हैं, स्नान करते समय इतना भाव करना, मुझे मंदिर जी में जाना है, पूजन करना है, पुरुष भाव ये करेंगे, अभिषेक करना है, इसके लिए मुझे स्नान करना है, तो ज़्यादा पाप नहीं लगेगा। स्नान वही करना है आपको, लेकिन भाव क्या करना? मुझे शरीर की शुद्धि करके ही मंदिर जी जाना है, अभिषेक के योग्य शरीर मुझे बनाना है, पूजन के ये भाव करके स्नान करेंगे ना, तो आपको क्या होगा? ज़्यादा कर्म बंधन नहीं होगा। श्रृंगार से दृष्टि से हम इसको धोना है, इसको साफ करना है, ये भाव करेंगे ना, तो जितने भाव करेंगे उतना कर्म का बंद होगा। क्रिया वही है, लेकिन आधार किसका लेंगे? धर्म का आधार लेंगे, चर्म का आधार नहीं लेंगे। किसका? चर्म, चमड़ी का आधार नहीं लेंगे। किसका आधार लेंगे? धर्म का आधार लेंगे। और इस भाव के द्वारा तो इतनी निर्जरा हो जाती है, और ये भाव करके अपने को ये कार्य करना है। और शांति सागर महाराज जी को एक बार प्रश्न किया गया था कि एक गृहस्थ की मृत्यु होने के बाद, शरीर का दाह होने जाने के बाद जो हड्डियाँ अवशेष बच जाती है, उसको नदी में लोग फेंकते थे, और कहीं फेंकने भी आए, तो नदी में फेंकते तो शांति महाराज जी ने कहा कि उस हड्डी को नदी में नहीं फेंकना, उसको गड्ढा करके भूमि में गाड़ देना। अगर आप
उसको क्या करेंगे, नदी में फेंकेंगे तो उसके द्वारा जीव मर जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ हड्डियों में होते हैं। तो वो करने से क्या करते हैं, वो मछली आदि खाने की कोशिश करते हैं और उनकी में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अवशेष जो हड्डियां हैं उसको क्या करना चाहिए, गड्ढा करके उसको रखना चाहिए, क्योंकि क्षार से युक्त होते ये हड्डियाँ क्या होती, क्षार से युक्त होते, और वह जीव छोटे छोटे जो नदी में रहते हैं वो खाएंगे तो उनका मृत्यु हो जाती है। ऐसे शांति सागर महाराज ने बताया था। तो ऐसे इस बात को बताने के बाद त्योहार मनोरंजन के रूप में रहे, धार्मिक न रहे। जैसे होली आदि होती है, ये धार्मिक क्रिया नहीं है, ये क्या है, मनोरंजन के लिए है। और बाकी की बात यहाँ बताया था, क्योंकि शरीर जब तक काम करता है तो व्यक्ति इसका उपयोग करता है, और जब काम नहीं करता है तो संलेखना करता है। तो संलेखना आत्महत्या नहीं, संलेखना आत्महत्या नहीं होता, क्योंकि धर्म करने के लिए शरीर काम नहीं करता, तब वो व्यक्ति क्या करता है, शरीर का त्याग करता है। यानी अकाल मरण, यानी जो व्यक्ति विष प्राशन करता है और फांस लगा के लेता है, ये सब आत्महत्या में आता है। संलेखना आत्महत्या में नहीं आता, इसको मृत्यु महोत्सव कहा गया है। तो इस तरह लोक मूढ़ता के बाद अब कहते हैं देव मूढ़ता। वरोपलेप से आशावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। हाँ, देव और मूढ़ता, क्योंकि संबतबद्ध महाराज जी ने देव का लक्षण पहला हमें बताकर आए हैं। देव कैसे होते, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते। और इससे जो विपरीत है कौन, राग द्वेष मलिमसा, अने राग द्वेष से मलिन ऐसे देवी देवताओं का वरदान, वरोपलिसिया यानी वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से युक्त होता हुआ व्यक्ति इनकी क्या करता है, आराधना करता है, वह कहा जाता है देव मूढ़ता। और ये मूढ़ता व्यक्ति के बुद्धि को भी मूढ़ता ला जाता है। इसीलिए सावधान हो जाना, क्योंकि हमें देव नाम एक आदर्श नाम है, और आदर्श इच्छा के पूर्ण लक्ष्य का नाम है। और देव की परीक्षा अपने अभिप्राय से की जाना ज़रूरी है। और जैसे हम अपना अभिप्राय हो, वैसे ही जैसी इच्छा है उस व्यक्ति विशेष का लक्ष्य होता है, वो वैसे ही बिना यथार्थ या काल्पनिक आदर्श को भी स्वीकार करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उस पर जाकर ठहरती है जैसे कि वह स्वयं बनना चाहता है। तो हमें क्या बनना है, उसी के अनुसार जो आपको बनना है उसकी पूजा आपको करना है। आपको स्त्री बनना है तो स्त्री की पूजा करो, आपको पुरुष बन के मोक्ष को प्राप्त करना है तो वीतरागी की क्या करना है, अपने को आराधना करना है। और इस तथ्य को समझना,
और इसलिए आचार्य कहते वरदान की प्राप्ति की दृष्टि से जो व्यक्ति ऐसी देवी देवताओं का पूजन करता है, उपासना करता है, वह सम्यक दर्शनी मलिनता का कारण हो ही जाता है। क्योंकि जैन धर्म में सिर्फ उपासना के योग्य बताया है कि जो 18 दोषों से रहित होते हैं इनकी आराधना करने को कहा गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि वीतराग के अलावा किसी की भी आराधना नहीं करता। और इसलिए 4 शब्द को, क्योंकि विषय ज़्यादा है लेकिन 4 शब्द को हम थोड़ा सा समझेंगे तो पूरा विषय अपने पास ज्ञात हो जाएगा। देव, अदेव, कुदेव और देवादिदेव। 4 शब्द कौन कौन से? देव, आदेव, कुदेव और देवादिदेव। देव, जैन धर्म में देवगति भी है और हमारे देव भी है। तो देवगति नामकरण की वजह से जिनका भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक में जन्म होता है उसको क्या बोलते? देव बोलते हैं। और ये देव चतुर्गति में होने के कारण ये गति में वो भी संसारी ही होते हैं और ऐसे देवों की आराधना नहीं होती। आदेव यानी वट है, पीपल है, आंवला है, आदि वृक्षों को पूजना, नदी है, कुआं है, तालाब है, पैसा है, सोना है। दीपावली को पूजेंगे ना, दीपावली को पूछते ना पैसा, सोना चांदी का। तो ये सब किस में आता है? आदेव में आता है, आदेव। और कुदेव राग द्वेष से मलिन, शस्त्र से सहित होते उनको क्या बोलते? कुदेव कहते हैं। और देवादिदेव वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी को क्या बोलते? देवादिदेव बोलते हैं। तो इसीलिए देव नाम कर्म का उदय प्रसंग पद्म पुराण का है। अग्नि परीक्षा सीता की हो रही है, उसी वक्त ऊपर से देव लोग जा रहे थे। तो एक देव कहता है जल्दी जाओ और उस महासती सीता की सेवा करके पुण्य कमाओ। ये शब्द आचार्य देते हैं। और वह देवलोक जब सीता अग्नि में प्रवेश करना है तब कहती है मैंने जीवन में मन वचन काय के द्वारा पर पुरुष के प्रति कुछ भाव किए हैं, तो ये अग्नि मुझे जला दे। और णमोकार मंत्र बोल के वर्णन आचार्य कहते हैं इतना बड़ा वो अग्निकुंड था कि उसकी लपटें ऊपर ऐसे जा रही थी, दिख नहीं रहता, इतनी ऊंचाई तक जा रही थी। और नमोकार मंत्र बोल के क्या करती है, उसमें प्रवेश करते ही वह अग्निकुंड भी जलकुंड बन जाता है। ये शील का प्रभाव, ये धर्म का प्रभाव, क्योंकि सम्यक दृष्टि की देवी देवता सेवा करके पुण्य कमाते हैं। और हम लोग अज्ञानी, संसार में कुछ संकट आ जाए तो देवी देवता की ओर जाते हैं। अगर देवी देवता सब काम करते हैं तो हमारे तीर्थंकरों के समय वह कहाँ चले गए थे? 6 महीना अंतराय चल रहा है, तो
तो भी कोई देव जो गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा करने वाले वो देव लोग वही जीव के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। पार्श्वनाथ के ऊपर 7 दिन तक कोई नहीं आया और अंत में आ गए। और हम लोग जिनके कर्म के कारण वह केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन हम क्या करते, इन्होंने मदद किया इसलिए फना के पीछे हम लग गए। और जिन्होंने कर्म की निर्जरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, उनकी ओर हम नहीं देखते। इधर पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग कौन, धर्मेंद्र के बारे में आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्राय करके देवी का नाम और धर्मेंद्र का नाम लेते हैं, ये पति पत्नी मानते हैं लोग। हमें ये बताइए, धर्मेंद्र कौन से निकाय के जीव है और देवी कौन से निकाय के जीव है? धर्मेंद्र भवनवासी है और देवी व्यंतरवासी है। तो दोनों का जोड़ा कैसे लगाया क्या पता। ये भवनवासी है, कौन? धर्मेंद्र भवनवासी है और देवी व्यंतरवासी। और हमें बस नाग नागिन मर गई, दोनों ये बन गए। भजन भी बन गया और भजन गाने वाले गाया और हम भी वही गाते गए। क्या संबंध है? कौन सी इस निकाय के उसके साथ कहाँ जोड़ा? ये सब कथाएं सिद्धांत के अनुसार अपने को चलना है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ और देव गति में पति पत्नी नहीं रहती। पहला निकालो ये मन से, ये नियोग रहता है। और समझ लीजिए, एक देव का आयु समाप्त हो गया और देवी का आयु अभी बचा है, तो क्या ब्रह्मचर्य रहती? क्या वो सो रहे क्या? देव गति में ब्रह्मचर्य व्रत पालते नहीं, इसीलिए सावधान। कहीं शब्द बोलना ठीक नहीं। एक देव का मरण हो गया तो वह देवी दूसरे देव के साथ रह जाती है। इसीलिए अपने को आचाशी कहते थे, करे इसमें आता बता रहे थे, असंयम की दुर्गंधी सदा रहती है उनके। वो कभी एक क्षण के लिए भी भूख प्यास को सहन नहीं कर सकते, तुरंत अमृत झर जाता है। और एक क्षण भी ब्रह्मचर्य के साथ रह नहीं सकते वे लोग। अब्रह्म में ही विषय चाह दावानल दह्यो, मरत विलप आता है ना, अने विषय की चाह में सदा जलते रहते हैं। इसीलिए याद रखेंगे कि देव गति जो होती है और काय प्रविचारा आयशानात, ये शब्द हमें बताता है तत्वसूत्र का 4 अध्याय का, कि ईशान स्वर्ग तक जिस तरह संसार यहाँ भोग भोगता है, वैसी देवी देवताएं काय प्रविचार आयशानात यहाँ तक भोगते हैं। और शेषा स्पर्श रूप शब्द आदि को लेके ऊपर के स्वर्गों में क्रमशः ऐसे बताया है। इसीलिए जीवन में कभी भी देव लोग क्या नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि स्पर्श के द्वारा रूप को देखकर शब्द को सुन के अपना कार्य अलग अलग स्वर्गों में क्रम से ऊपर बताया है। तो इस तरह हमें याद रखना है
कि ऐसे देव गति के देव पूजने नहीं होते, क्योंकि देव गति के देव हमारे जिनेंद्र देव के भक्त होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि बाकी का विषय कल बताएंगे। विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सोच रहा था ज़्यादा दिन छुट्टी देने के बाद बच्चे आते नहीं, मुझे लग रहा था आज आते क्या नहीं, तो भी सब पहुंच गए और बहुत अच्छा विषय है। और थोड़ा सा विषय और भी बताना था, और लोग आएंगे तब, नहीं तो कल ही बताएंगे, क्योंकि और भी क्लास लेने का सोच रहे, क्योंकि अपने पास समय कम होने के कारण कई मंदिरों की भावना आई है, आज चर्चा हो जाएगी। तो इस तरह ये देव मूढ़ता का विषय पूर्ण हो गया। कल आज देव हो गया, आदेव, कुदेव और देवादेव, ये चारों विषय बता के आगे पूर्ण करेंगे।